Good morning, student. I hope you all will be safe. I am Priyanka Vyas, your maths teacher, and today we are going to read maths and chapter 1, number up to 1000. मैथ्स में नंबर से ही हमें स्टार्ट करना है. अभी फर्स्ट क्लास में तो आपने पढ़ा होगा 100 तक नंबर्स, बट अभी आपको नंबर्स 1000 तक है और वही आपको रूटीन में लर्न भी करना है. इस चैप्टर्स में हमें कुछ टॉपिक्स आएंगे. फर्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू. सेकंड हमें इसमें सीखना है एक्सपेंडेड फॉर्म. नंबर्स के बाद जब नंबर्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन नंबर की प्लेस वैल्यू हमें कैसे निकालनी है. सपोज 2 डिजिट का कोई नंबर है लाइक 25. अब 25 में हमेशा हमें नंबर्स को इस लास्ट वाले नंबर से एंटर करना है. जैसे कि 5 है तो 5 क्या होगा, वंस, ये वंस होगा. देन सेकंड जो हमारा नंबर है 2 है तो वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी टेंस की, राइट. इसी प्रकार यदि हमारा 3 डिजिट का नंबर है, सपोज 125, राइट. 5 की प्लेस वैल्यू होगी वंस, 2 की प्लेस वैल्यू होगी टेंस और 1 की प्लेस वैल्यू होगी 100. सबसे पहले नंबर्स के बाद हमें प्लेस वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर है और उसकी क्या वैल्यू है. ओके, देन उसके बाद ही हम उसके कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर पाएंगे. लाइक एक आपको ये भी जानना ज़रूरी है, बहुत से बच्चों को डिजिट क्या है वो समझ में नहीं आता. डिजिट मतलब ये नंबर्स ही हैं जिन्हें हम मैथ्स लैंग्वेज में डिजिट बोलते हैं, राइट. अभी सपोज 125 का ही हमें 3 डिजिट का ही एक्सपेंडेड फॉर्म करना है तो बहुत इजी है. आपको सबसे पहले लेना है 1, राइट. 1 लिया. अब 1 किस प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है. 100 की प्लेस पर है तो 100 में हम कितने ज़ीरो लगाते हैं, 2. तो 1 लिख के हमें लगाना है 2 0. देन फिर प्लस की साइन. फिर बारी आती है 2 की, सेकंड डिजिट की. अब 2 किस प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 होगा वंस, 2 होगा टेंस और 1 होगा 100. तो 1 प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है तो हमने 1 लिख के 2 0 लगाया क्योंकि 100 में 2 0 होता है. देन प्लस की साइन. 2 लिखकर हमें 1 0 लगाना है क्योंकि ये टेंस की प्लेस पर है और टेंस में होता है 1 0. देन लास्ट आती है वंस की बारी. तो वंस 1 ही डिजिट का होता है इसलिए इसमें कोई ज़ीरो नहीं लगेगा, राइट. अब इसके बाद इस फॉर्म से नंबर से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म तो बना लिया, लेकिन कई बार जैसे कि 400 प्लस 20 प्लस 5 इस फॉर्म से लेके हमें अपना नंबर बनाना है. सो इजी है. सबसे पहले हमने 0 हटा के केवल 4 लिख लिया. देन टेंस की प्लेस का 0 लिख लिया. देन 5 लिख लिया, ठीक है. तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर भी बन गया और नंबर से हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म भी बन गया. देन सेकंड हमारा इसके बाद ज़रूरी है इंक्रीजिंग ऑर्डर. इस चैप्टर में बहुत अलग अलग आपको टॉपिक्स मिलेंगे. इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बचपन से सीखा है, फर्स्ट में भी सीखा है, उसके पहले भी सीखा है. इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए.
हम जैसे सपोज 5 है, 2 है, 7 है, 9 है, अब हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर लिखेंगे, ओके, 2, देन 5, देन 7, देन 9, राइट। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए। सेकेंड आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सपोज यही नंबर हम ले लें 5, 2, 7, 9, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट आ जाएगा, देन उसके बाद 7 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा, राइट। लेकिन यह सब तभी मुमकिन होगा जब आप लोग नंबर्स की अच्छी प्रैक्टिस करें। अब इतने शॉर्ट वीडियो में आपको नंबर्स तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो भी इस वीडियो के साथ आपको PDF मिलेगा उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि आपको कहाँ तक नंबर सारे लिखना है, ठीक है। जब तक नंबर की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी आप ये सारी चीज़ें, प्लेस वैल्यू है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए नंबर की प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी है। नेक्स्ट अपना टॉपिक इसी में आता है। इसके जितने भी चैप्टर के एक्सरसाइज है आपको सारे PDF में मिल जाएंगे, आपको उसी में करना है। नेक्स्ट होता है एबैकस। एक आपको एबैकस भी फॉर्म में मिलेंगे कि कैसे उसको आपको नंबर्स में शो करना है। ये वंस की प्लेस, ये टेंस की प्लेस, ये 100 की प्लेस। लाइक जैसे एबैकस में मैंने वंस की प्लेस पे 2 सर्कल बनाए, टेंस की प्लेस पे 3 सर्कल बनाए और 100 की प्लेस पे 1 सर्कल बनाए। तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे? ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1। जितने सर्कल है उतना काउंट करके हमें लिखना है। तो हमारा नंबर क्या हो गया? 132। कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि एक एबैकस ऐसा बनाया जिसमें मैंने यहाँ पर एक भी सर्कल नहीं बनाया, यहाँ पे 2 बना दिए, यहाँ पे 3 बना दिए, ठीक है। अब यहाँ कोई सर्कल नहीं है, इसका मतलब कोई डिजिट नहीं है, लेकिन जहाँ सर्कल नहीं है आपको लिखना है 0, मतलब वंस की प्लेस पे क्या है? 0 है, देन टेंस की प्लेस पे 2, देन 100 की प्लेस पे 3। तो ये हमारा पूरा नंबर हो गया 320। अब इसका तो एक्सपेंडेड फॉर्म आप इजीली बना लोगे, जैसे कि 1 की प्लेस 100 पर है तो 1 लिख के 20 प्लस 3, टेंस की प्लेस पर है तो 10 प्लस 2। अब इसका आप एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनाएंगे? 3 तो 100 की प्लेस पे ये लिख दिया, सो इजी। 2 टेंस की प्लेस पे है 10 प्लस, तो आपको ये 0 एज इट इज लिखना है क्योंकि 0 तो है वंस की प्लेस पे, राइट। इसी तरह कुछ जैसे मैंने 2 नंबर्स आपको दे दिए हैं 1 and 2। बिगर एंड स्मॉलर नंबर आपको खुद बनाने हैं इन 2 डिजिट से। लाइक मैंने पहला तो बना लिया 12 एंड सेकेंड बना लिया 21। अब मैं पूछूंगी हु इज बिगर, तो देन 21, एंड हु इज स्मॉलर, देन 12। ओके, ऐसे ही ये 2 डिजिट का है। 3 डिजिट में यदि अपन बनाए, 3 डिजिट में मैंने नंबर ले लिया है 1, 5, 2। ओके, अब इससे मुझे 3 नंबर फॉर्म करना है। 152 मैंने सीधे ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया, 2 ले लिया, राइट। देन फिर मैंने ले लिया 1 के साथ पहले 2 ले लिया, 125, ठीक है ना, समझ गए आप। पहले 1, 5, 2 सीधा सीधा ले लिया, देन सेकेंड 1, 2, 5, ये एक अलग नंबर बन गया। देन मैं अब पहले 5 ले लूँगी, फिर 1 ले लूँगी, फिर 2 ले लूँगी, ठीक है ना, ये नंबर बन गया। मतलब 3 अलग अलग डिजिट से आपने 3 डिजिट के नंबर फॉर्म कर लिए। और भी बन सकते हैं, जैसे कि 252 और भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें 3 बनाने हैं। अब इसमें से ये क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज स्मॉलर या हु इज बिगर। ओके,
तो स्मॉलर की बात करें तो 125 आएगा, लेकिन बिगर की बात करें तो 512 आएगा, राइट। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग जो बुक्स में आपके नंबर्स की पूरी टेबल दी है वो आप पूरा लर्न करेंगे, रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है नंबर्स की, तभी आप ये पहचान पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है, राइट। तो जो भी पीडीएफ में आपको मटेरियल मिलेगा उसकी ऐसा नहीं है कि आज लिख लिया, रोज़ नंबर की प्रैक्टिस करना है, टेबल की प्रैक्टिस करना है, और उसके साथ नंबर नेम्स भी आपके बुक में दिए हुए हैं, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट वीडियो जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसका मिलेगा, लेकिन तब तक ये सारा आपको रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।